350 साल होने लगे हैं, लेकिन उस बेरी से आज भी बेर तोड़कर पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचाए जाते हैं और वहाँ जो बेरी का प्रसाद मिलता है वो उसी बेरी से है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे अंधविश्वास भी दूर किए। आप टाइम मुझे 5 मिनट और देंगे तो मैं उसको ख़त्म करूँगी। वो एक बार जब बिहार की तरफ, यूपी से बिहार की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर एक नदी आती है जिसे कहते हैं करमनाशा नदी। वो बिहार और यूपी के बीच से होकर निकलती है। जब वो यात्रा करते हुए वहाँ से जा रहे थे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अंधविश्वास कैसे ख़त्म किए। अब उस नदी का नाम है करमनाशा। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा कि यहाँ मत स्नान कीजिए क्योंकि इसमें पूर्व जन्मों के जो हमारे संचित कर्म होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ हम स्नान नहीं करते, हम नाव मंगा लेते हैं, हम उस पर बैठ के चले जाएंगे और कहीं जाकर स्नान करेंगे। तो गुरु साहब उनको क्या कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे स्नान किया, उसके बाद वहाँ से अंजलि भरी और उसे पिया और उन्होंने कहा हर नदी हमारी माँ है और माँ कभी श्रापित नहीं हो सकती, वो कभी बुरा चाह ही नहीं सकती। तो ये जो है तुम्हारी जो ये अंधविश्वास है ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो जो इस नदी के आसपास जो हरियाली हुई है वो कभी भी ना होती। और ये एक प्रूफ है कि उन्होंने बहुत सारा काम उस ज़माने में एनवायरनमेंट के लिए किया। और इसके बाद जो उन्होंने शहादत दी वो अद्वितीय है और उसी शहादत के 350वें साल को याद करते हुए, स्मरण करते हुए आज हम इसे याद कर रहे हैं। उन्होंने वो शहादत इसलिए दी ताकि मानवता में धर्म और शक्ति दोनों, उनके पास शक्ति भी थी, वो शक्ति यूज़ कर सकते थे। अब टाइम का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इसे मेरी बहन ने बहुत अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन मैंने ये छोटे छोटे से प्रसंग इसलिए उठाए ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि जो पुराने हमारे गुरु रहे हैं वो किसी भी धर्म के रहे हों, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक धर्म या सिर्फ एक चीज़ के लिए काम नहीं किया। उनके लिए वो सृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट थी। जैसे पीछे पहले भजन गा रहे थे, उन्होंने कहा राष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र से भी ऊपर सृष्टि है, सृष्टि के बाद राष्ट्र है और राष्ट्र हम सब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी राष्ट्र में रहने वाले जीवों के लिए, मानवता के लिए बहुत गुरुओं ने दान दिया, जिसमें अद्वितीय है दान गुरु तेग बहादुर जी का। सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और अगर मैंने टाइम एक्सीड किया तो आई एम सॉरी।